दावे बीजेपी और खुद रवि किशन कर रहे हैं कि इस गोरखपुर सीट पर सवाल जीत हार का नहीं, बल्कि सवाल ये है कि कितने मार्जिन से जीतेंगे। लोगों की राय भी हमें कुछ इसी तरह की नजर आई। क्या एक अभिनेता और राजनेता के तौर पर स्वीकार कर लिया है गोरखपुर की जनता ने? जी, जनता तो पहले भी स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए विश्वास जताई और जीत दिलाई। और आज गोरखपुर का विकास इतना तेज़ी से हुआ है, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिला है। और आने वाले समय में हमको लगता है कि अभी आप प्रत्याशियों को देख रहे हैं, विपक्ष के प्रत्याशियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हार्ट अटैक चुनाव के पहले उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जो समर्थन देख रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, तो उनका समर्थन भाजपा से जुड़ रहा है। आज जो भाजपा की ये लहर बनी हुई है पूरे देश में, एक मोदी जी और उनके प्रत्याशियों के बारे में अगर कहा जाए तो पूरी तरह से हम 400 पार कर रहे हैं इस बार, और भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। 400 पार जा रहे हैं? 400 पार, 450 पार हम जाएंगे, क्योंकि ये नाथ संपदा की पीठ है और 80 में 80 यहाँ जीतने वाले हैं। और यहाँ से इस जो नाथ संपदा का आशीर्वाद ले लेता है, और पूरे भारत में नाथ संपदा है, पूरे भारत की नाथ संपदा लग चुकी है। और योगी जी इसमें पूरे भारत में छा गए हैं, मोदी जी के बाद योगी जी हैं, इससे पूरे 80 से 400 हम पार करने जा रहे हैं। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति की जुबान पर सिर्फ रवि किशन का नाम सुनाई दिया। ये लोग एक नारा बुलंद करते सुनाई दिए, जीतेंगे तो रवि किशन ही। आपसे समझना चाहेंगे, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस समय? देखिए, माहौल तो ऐसे ही पूरे देश में भाजपा का, हर जगह चप्पा चप्पा भाजपा का नारा भाजपा वाले दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारे नेता, हमारे सांसद की, रवि किशन जी की, तो रवि किशन जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि आज शहर का कोई भी छोटा सा व्यक्ति उनको नाम से बुलाया, कैसे भी बुलाया, तो हर जगह हाजिर होते हैं। लोग कहते थे कि अभिनेता हैं, ये जाके मुंबई में बस जाएंगे, उन्होंने अपना घर ही यहीं बना लिया। और रवि किशन के बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत ही कम पड़ रहा है, क्योंकि वो गली गली कूचे कूचे में कहीं ईजी अवेलेबल सांसद हैं हमारे। सर, आप बताइएगा किस तरीके का माहौल लग रहा है? रवि किशन जी तो दावा कर रहे हैं कि यहाँ तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और यहाँ प्रदेश में आई है, तब से सड़कों के जाल से लेकर हम लोग चूँकि रवि किशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रवि किशन की बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे ये गोरखपुर में चारों तरफ रामगढ़ ताल, एम्स, फर्टिलाइजर्स, वंदे भारत ट्रेन, ये सारी सुविधाएँ जो यहाँ के लोगों ने मुहैया हुआ, और लोग बढ़ चढ़ कर उनके लिए, वो भी पब्लिक के लिए खड़ा रहते हैं और पब्लिक में वो भी खड़ा रहते हैं। इस नाते जो नारा दिया गया है इस बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, अब की बार 400 पार, वो निश्चित तौर पर आने वाले 4 जून को पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी, और यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक लेके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। गोरखपुर लोकसभा सीट पर हमेशा बीजेपी का दबदबा रहा है। खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं, तो वहीं इस सीट पर बीजेपी का 8 बार कब्जा रहा है। यहाँ पर ये तमाम लोग गोरखपुर के जो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि खुश हैं वो बीजेपी से, और सबसे बड़ी बात ये है कि गोरखनाथ पीठ यहाँ पर है और जो आशीर्वाद देती है वो जीतता है। और कहा जा रहा है कि रवि किशन एक अभिनेता के तौर पर माना जाता था कि वो बम्बई में जाकर ही बस जाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर रहे, उन्होंने घर बनाया, यहीं पर उन्होंने काम किया, फिल्मों में भी काम किया और जनता के बीच में जाकर भी काम किया, तो जीत पक्की है, ऐसा जनता कह रही है। विजय सचिन के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, गोरखपुर। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा पर जोरदार हमला बोला है। योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस की सरकारों ने माफिया गुंडे पैदा किए हैं और हमारी सरकार ने माफिया का सफाया कर दिया। कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम पर भी योगी बरसे और कहा, पाकिस्तान से प्यार है तो जाओ वहां और कटोरा लेकर भीख मांगो। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने यहां पर माफिया पैदा किए थे। पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो? जाओ ना पाकिस्तान में, वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 5वें चरण के लिए प्रचार जोर पकड़ चुका है। 5वें चरण के प्रचार में नेताओं की जुबान भी तीखी हो चली है। बीजेपी हो या फिर विपक्षी दल, सभी एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं।
इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर जोरदार हल्ला बोला है। मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस को पाकिस्तान प्रेम पर घेरा, तो वहीं पाकिस्तान को एटम बम की धौंस दिखाने पर लताड़ भी लगाई। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान से प्यार है तो वहां जाओ और कटोरा लेकर भीख मांगो। पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो? जाओ ना पाकिस्तान में, वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो। इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उनके पास एटम बम है। तो हमने कहा भी देखो, उनके पास एटम बम है तो क्या हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए बना है क्या? उसने जब भी दुस्साहस किया है, भारत के बहादुर जवानों ने उसको नेस्तनाबूद ही किया है। सीएम योगी ने अपनी रैली के दौरान सपा पर भी करारा प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ते अपराध के लिए एसपी को जिम्मेदार ठहराया। योगी ने कहा कि सपा ने प्रदेश में माफिया और डकैतों को पैदा किया, लेकिन बीजेपी सरकार माफियाओं का सफाया कर रही है। योगी ने कहा कि अब प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, अब यहां की जनता चैन से रह रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने यहां पर माफिया तो पैदा किए थे, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई जंगल माफिया, कोई जंगल के डकैत। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी तो मुझे लगता है कि हमारा बुंदेलखंड भी अब विकास की ऊंचाइयों पर छूने से कोई रोक नहीं सकता है। सीएम योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान सपा और कांग्रेस को रडार पर लिया तो विपक्षी दल भी पीछे नहीं रहे और तुरंत योगी के वार पर पलटवार कर दिया। समाजवादी पार्टी कोई माफिया नहीं बनाती। समाजवादी पार्टी तो डेवलपमेंट वाली पार्टी है, डेवलपमेंट करती है, विकास करती है। अब जिन्होंने विकास किया नहीं, उनके पास सिर्फ 5 चीजें हैं: हिंदू, मुस्लिम, आतंकवादी, पाकिस्तान और मजहब की बात करेंगे। आज जरूरत है डेवलपमेंट की बात कीजिए। मुद्दों पर चर्चा न करके पाकिस्तान की बात करेंगे, जात और धर्म की बात करेंगे, मजहब की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए। एक तरफ जहां सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इंडी पर प्रहार किया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। गुंडागर्दी और अराजकता को याद कर अभी भी लोग सिहर उठते हैं। जनता पहले ही कांग्रेस पार्टी की भ्रष्ट नीतियों को नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश में इन्हें 00 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन कुछ भी कर ले 0 सीट पाएगा। अखिलेश यादव और